Good morning students, how are you all? I hope you all are fit and fine. This is your Neetu ma'am and welcome once again to the online platform of DSA. Now you are studying well, I am very happy with that. We have completed many topics and as I am getting some of the suggestions from you all, I'll definitely work on that. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों में से किन्हीं स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया है कि मैम कॉम्प्रिहेंशन पे भी आप वीडियो बनाइए, तो डेफिनेटली बच्चा आई विल वर्क ऑन दैट. आफ्टर ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस आई विल टेक सेंटेंस कंप्लीशन एंड आई विल टेक कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो. इसके बाद हम कॉम्प्रिहेंशन 2-3 पैसेज करेंगे और उसी के बाद फिर हम सेंटेंस कंप्लीशन भी करेंगे. कॉम्प्रिहेंशन में बच्चा पहले आई विल सेंड यू द PDF so that आपके पास वो पैराग्राफ रेडी हो. Whenever I am doing the comprehension video, you must have that paragraph in printed form in the earlier period only, so that आप उसमें जल्दी से पढ़ लीजिए. Then you can solve the question with me. Okay, तो I'll do comprehension also, I'll do sentence completion also. और उसके अलावा भी if you have any of the thing कि आपको लगता है मुझे वो टॉपिक अपने वीडियो में इंक्लूड करना चाहिए, just feel free to give me the suggestion. I'll definitely work on that. Okay, so some of the students were having the demand कि मैम ordering of sentences या ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस पर आप जरूर वीडियो बनाइए. तो आई हैव डन दिस लेक्चर स्पेशली फॉर ऑर्डरिंग्स ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस एंड दैट आल्सो सम ऑफ द सेंटेंसेस फ्रॉम लास्ट ईयर पेपर्स. तो बेटा ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन देयर आर सम रूल्स टू बी फॉलोड इन दैट. तो आर यू रेडी फॉर दैट? तो लेट्स स्टार्ट एंड चेक इट आउट. नाउ सी, अगर हम बात करें ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला है, वी हैव डन सम रूल्स फॉर स्पॉटिंग द एरर्स, सम ग्रामर रूल्स. सबसे पहला जो क्रैश कोर्स की सीरीज में वीडियो था वो था ग्रामर रूल्स रिवीजन. फॉर दैट ओनली मैंने रूल्स का रिवीजन इसलिए लिया था सो दैट आपके सारे टॉपिक्स कवर हों. ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स के लिए भी रूल्स का रिवीजन बहुत जरूरी है. क्यों जरूरी है? बिकॉज रूल्स के रिवीजन से आपको पता चलेगा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है. सी, अगर मैं आपको बेसिक सेंटेंसेस स्टार्ट करने से पहले आई गिव यू द बेसिक रिवीजन. हम जब ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स कर रहे हैं, पे अटेंशन बॉयज, हम जब ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स कर रहे हैं हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हमें यह पता होना चाहिए सेंटेंस स्टार्ट सब्जेक्ट से होगा, सब्जेक्ट के इमीडिएटली बाद वर्ब होगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा. सो दिस इज द बेसिक. और ये कैसे और डिटेल में होगा? आपको मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया है, आपको मैंने नाउन पढ़ाया है, प्रोनाउन पढ़ाया है, वर्ब पढ़ाया है, एडजेक्टिव किया है, हमने एडवर्ब किया है. तो आपको सारे पार्ट ऑफ स्पीच की पोजीशन पता होना चाहिए इन द सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट की जगह पर या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा. ओके, तो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या फिर इट होगा. ये प्रोनाउन भी, इट भी प्रोनाउन है. तो सब्जेक्ट की जगह नाउन या प्रोनाउन यूज होता है, ये आपको पता है. सेंटेंस स्टार्ट ही सब्जेक्ट से होता है, दैट मीन्स या तो नाउन से स्टार्ट होगा या तो प्रोनाउन से स्टार्ट होगा. ओके, ऑब्जेक्ट की जगह पर भी या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा. ओके, नाउन जैसा सब्जेक्ट की जगह आता है वैसे ही ऑब्जेक्ट की जगह आएगा. फॉर एग्जाम्पल, राहुल मेट रीमा. Rahul met Reema. Now this is subject, this is verb, this is object. Clear? तो noun, नाम वैसे का वैसे ही आएगा. अगर यहाँ होता रीमा मेट राहुल, तो जो राहुल यहाँ पे है वैसे ही राहुल वहां आ जाता. बट अगर हम बात करें प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस अलग हैं, सब्जेक्टिव केस अलग हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेल जेंडर का सब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो ही है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो हिम है. दैट मीन्स अगर सब्जेक्ट की जगह कोई प्रोनाउन आएगा तो वो ही होगा, ऑब्जेक्ट की जगह कोई प्रोनाउन आएगा तो वो हिम होगा. तो ये सारे बेसिक रूल्स अगर याद हैं तभी हम ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स कर सकते हैं. ओके, जैसे अगर मैं आर्टिकल्स का रूल बताऊं, आर्टिकल्स नाउन के आगे लगते हैं, नाउन से पहले लगने वाले वर्ड आर्टिकल. तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, एडवर्ब के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, आर्टिकल नाउन से पहले लगेगा. ओके, द बुक, अ बुक, एन ऑरेंज. तो जो भी नाउन है उससे पहले ही आर्टिकल्स लगते हैं. क्लियर?
एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले लगते हैं, जैसे दिस इज अ ब्यूटीफुल रोज, रोज नाउन, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव। तो ये सारे रूल्स रिकॉल करके ही ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स आप इजीली कर सकते हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। नाउ सी द सेंटेंस एंड यू विल गेट द नो कि सेंटेंस होंगे कैसे। ओके, तो रीड आउट द सेंटेंस। नाउ स्टूडेंट्स, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस में क्वेश्चन इस पैटर्न के आएंगे। दैट मीन्स you will get the starting part of the sentence. After that you have to arrange the jumbled part. Clear? That means आपको starting part दे दिया गया है, उसके बाद जो jumbled part है वो PQRS के फॉर्म में है। You have to calculate कि किस पार्ट के बाद कौन सा आएगा। अब इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट होता है, लास्ट पार्ट ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद अगर एंड लगा है तो वो कंजंक्शन दो पार्ट्स को जोड़ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन लगा है मतलब दो सेंटेंस का रिलेशन बता रहा है। उसी रूल्स के ऊपर यू कैन just do the sentence easily. Now read the sentence. After our school boys had won a well contested hockey match. Now subject क्या है? School boys. See, subject कौन है? School boys. ये हो गया verb. Won a well contested hockey match. अब सेंटेंस का एक पार्ट हो गया है, आपको इसके बाद कैलकुलेट करना है कि होगा क्या। नाउ सी, सेंटेंस के पार्ट क्या है? So that they might communicate the news of their victory to the headmaster, who is a keen sportsman. They came to school in high spirits and take a very lively interest in school games. अब आपको इनमें से बताना है कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है। रीड द सेंटेंस। बात किसकी हो रही है? स्कूल बॉयज। बात स्कूल बॉयज की हो रही है, स्कूल बॉयज प्लूरल है। दैट मीन्स आगे अगर इनके बारे में डिस्कशन होगा तो हमें प्लूरल प्रोनाउन चाहिए, प्लूरल प्रोनाउन चाहिए अगर हम स्कूल बॉयज के बारे में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउ सी, यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि उनके बारे में कोई बात हो रही है। नाउ यहाँ पर एक है सो दैट दे किसके लिए लगा है? स्कूल बॉयज के लिए। अगेन दे। अब हमको ये पता चल रहा है आफ्टर आवर, दैट मीन्स स्कूल बॉयज एक हॉकी मैच जीतने के बाद, दैट मीन्स आफ्टर आपको हिंट दिख रहा है कि इसके बाद उन्होंने कुछ किया है, कुछ तो एक्शन किया है, क्योंकि यहाँ क्या क्लियर दिख रहा है? आफ्टर मिल गया और उसके बाद हमें सब्जेक्ट का नंबर मिल गया प्लूरल, दैट मीन्स दे है और कुछ काम किया है। नाउ सी, दे केम टू स्कूल इन हाई स्पिरिट्स। नाउ सी, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब। आफ्टर आवर स्कूल बॉयज हैड वन अ वेल कंटेस्टेड हॉकी मैच, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। दैट मीन्स अगर सेंटेंस आगे कंटिन्यू होना है तो या तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फिर से चाहिए, नहीं तो यही कॉमन सब्जेक्ट ने कुछ और एक्शन किया है, कुछ और एक्शन में सी, दे केम टू स्कूल इन हाई स्पिरिट्स, दैट मीन्स मैच जीतने के बाद वो स्कूल आए, बाद यहाँ दिख रहा है मतलब बाद में कुछ किया है। तो हम अगर इसको 1 माने कि यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं आर, अब आर से शुरू होने वाले सी एक ही ऑप्शन है, RPQS। ना इसके बाद देखते हैं क्या P काम कर रहा है। ना सी, दे केम टू स्कूल इन हाई स्पिरिट सो दैट, अगेन दे, देखो अगेन दे किसके लिए? स्कूल बॉयज के लिए। सो दैट दे माइट कम्युनिकेट द न्यूज ऑफ देयर विक्ट्री टू द हेडमास्टर। नाउ अगेन अ हिंट, हु किसके लिए लगता है? सब्जेक्ट के लिए। अब ये सब्जेक्ट तो प्लूरल है, ये हु सिंगुलर है, ये है सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था कि जो भी सब्जेक्ट के है उसके इमीडिएटली बाद हु लगता है, इमीडिएटली बाद। आई वॉन्ट टू टॉक टू द बॉय हु इज वेटिंग आउटसाइड, हमने ऐसे एग्जाम्पल किए हैं। आई वॉन्ट टू मीट द बॉय हु इज वेटिंग आउटसाइड, तो हु किसके लिए लगा? जो इमीडिएटली सब्जेक्ट उससे पहले है, यहाँ पर हेडमास्टर के लिए ही हु लगा है। ओके, तो हमें आर मिल गया, पी मिल गया, this is Q. Now S, and takes a very lively interest in school games. अब ये किसके लिए है? हेडमास्टर के लिए। क्लियर? अब एंड लगा है मतलब वो सेंटेंस लास्ट में चाहिए, बिकॉज एंड दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज
RPQS. आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम किस रूल्स पे कैसे कैसे काम कर रहे हैं. ओके, नाउ चेक आउट द नेक्स्ट. नाउ सी, even a leisurely game like cricket. Now what do you mean by leisurely? Leisurely means बहुत ऐशो आराम वाला, बहुत आराम करके. Now why cricket leisurely game है? Cricket leisurely game इसलिए है कि 2 persons are batting, the rest of the team is sitting, waiting for their turn to come. Okay, that means आराम वाला, बहुत enjoy करने वाला, आराम कर रहे हैं, enjoy कर रहे हैं. Now see, even a leisurely game like cricket demanding grace rather than strength, okay, and over the rough tactics of the Australian team that visited England in 1921, as we see in the controversy over bodyline bowling, can cause much ill will. आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 4 आपके पास सीक्वेंस लगाना है, कैसा करना है. नाउ सी, आप कैसा करेंगे बेटा, आपको ये पता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए. अब वे वर्ब या तो मेन वर्ब चाहिए या हेल्पिंग वर्ब चाहिए, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब. नाउ रीड द सेंटेंस. इवन अ लेजरली गेम लाइक क्रिकेट, सब्जेक्ट क्रिकेट है, मतलब बात क्रिकेट के बारे में हो रही है. इसके बाद हमें वर्ब चाहिए या हेल्पिंग वर्ब. सेंटेंस देखो, कोई भी सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो रहा है. अब ये डिमांडिंग, कंटिन्यूअस, पर जब आप कंटिन्यूअस करते हैं तो आपको वहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले चाहिए. हेल्पिंग वर्ब, ही इज स्टडिंग, यू आर वॉचिंग द लेक्चर, ही वॉज वॉचिंग द लेक्चर. तो V1 ING से पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो ये तो नहीं आएगा. एंड भी नहीं आएगा, एज भी नहीं आएगा. सी दिस, कैन कॉज मच इल विल, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, दिस इज मेन वर्ब. तो यहां पर सबसे पहले हमें चाहिए एस ऑप्शन. ना एस ऑप्शन से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी हमें ऑप्शन दिख रहा है, दिस वन. हम अब इसका सीक्वेंस चेक करते हैं. एस के बाद आर, कैन कॉज मच इल विल एज, अब फिर कंपेयर हो रहा है एस से. वी सॉ इन द कंट्रोवर्सी ओवर बॉडी लाइन बाउलिंग, कब देखी थी हमने ये बॉडी लाइन बाउलिंग? एंड ओवर द रफ टैक्टिक्स ऑफ द ऑस्ट्रेलियन टीम दैट विजिटेड इंग्लैंड 1921 एंड डिमांडिंग ग्रेस रेदर देन स्ट्रेंथ. The answer is SRQP. 2 questions we have solved, this and this. Same thing I am telling you again and again. कोई भी टॉपिक आप इंग्लिश का कर रहे हो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ग्रामर के रूल्स करने हैं. इट इज सम टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक बट वील डू स्लोली एंड स्टेडली ताकि आपको समझ में आए. नाउ आई मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेंटेंस. सो स्टूडेंट्स, चेक आउट द नेक्स्ट सेंटेंस. साइंटिस्ट पॉइंट आउट. Now see, this is subject, scientist point out. Point out, point करना, क्या? Scientist point out that. जब भी ऐसा कुछ सेंटेंस आए, जब आप कुछ दिखा रहे हो, तो रिमेंबर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, that, those, this is my pen, दिखाने के लिए. तो पॉइंट आउट करना, दिखाना. दिखा रहे हैं तो किस वर्ड से दिखाएंगे? that, this, these, those. याद आया कुछ? नाउ दैट मीन्स साइंटिस्ट पॉइंट आउट कर रहे हैं, पॉइंट आउट करके कुछ दिखा रहे हैं. तो अगर कुछ भी दिखा रहे हैं, हमें उस सेंटेंस में सबसे पहले चाहिए दैट. नाउ सी, दैट कहीं दिख रहा है, ओके, दैट. तो दिस इज द, हम अगर इसको फर्स्ट माने दैट. अब क्यू से स्टार्ट हो रहे कोई ऑप्शन दिख रहे हैं, दिस एंड दिस, दैट मीन्स वी कैन एलिमिनेट दिस. आपका काम आधा हो गया. ओके, अब देखिए इन दोनों में से बेस्ट सीक्वेंस कौन सा है. अब इसके बाद नाउ सी, साइंटिस्ट पॉइंट आउट दैट इट इज एन आफ्टरमाथ दैट. अब यहां पे फिर दैट. अब यहां दैट प्रेपोजिशन नहीं, कंजंक्शन के तौर पे लगा है कि आपको 2 चीजें कंपेयर करके बता रहे हैं. साइंटिस्ट ने ये बताया कि इट इज एन आफ्टरमाथ, की बहुत ज्यादा लेवल, हाई लेवल पे आ गया है. क्या? कि दैट हैज नाउ रीच्ड इट्स पीक. QR, peak of sunspot activity of the 11-year cycle. Now this is the correct answer, QRPS. अगर हम QSPR देखें तो see that it is an aftermath that of the 11-year cycle. that के बाद directly of आता ही नहीं है, कभी भी नहीं आता. So this is the correct answer, C, QRPS. Now check out the next sentence. Now see, as the ship streams from San Diego. Now see, this is subject,
This is verb. Now this is preposition from San Diego. As the ship streams from San Diego, as walls of grey water from a distant storm in the North Pacific, making the greener among us miserable with seasickness, rock and toss the ship, those of us abroad have a personal demonstration of powerful movement. अब आपको 4 अलग अलग सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको चेकआउट करना है ऑप्शन क्या चेक होगा. Now see, as the ship streams from San Diego, as walls of grey water, तो as वाला ये वाला तो पहले नहीं आएगा, श्योर है. पी से कोई ऑप्शन, पी से तो स्टार्ट नहीं होगा, तो इसको खत्म कर दो. Now making the greener among us, मेकिंग मैंने आपको पहले बताया है, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए या कुछ सब्जेक्ट चाहिए. हमारा ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट चाहिए हमें. नाउ सी, एज द शिप स्ट्रीम्स फ्रॉम सैन डिएगो, रॉक एंड टॉस द शिप, नो ये भी नहीं. चेक आउट दिस, दोज ऑफ अस अब्रॉड हैव अ पर्सनल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावरफुल ओशन मूवमेंट. ना यहाँ पर अगर कॉमा हम इमेजिन करते हैं, एज द शिप स्ट्रीम्स फ्रॉम सैन डिएगो, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट चाहिए. ऑब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है, क्या किस पे इफेक्ट पड़ रहा है. नाउ सी, दोज ऑफ अस, शिप जैसे ही सैन डिएगो से आगे चली, हम में से कुछ, दोज ऑफ अस अब्रॉड हैव अ पर्सनल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावरफुल ओशन मूवमेंट. जो लोग शिप के बाहर खड़े थे उन्होंने खुद देखा शिप का पावरफुल मूवमेंट. सो दिस इज 1. अगर हम एस से स्टार्ट कर रहे हैं, एस वाला ऑप्शन से, तो वी आर हैविंग 2 ऑप्शंस. अब इन दोनों ऑप्शंस में से करेक्ट कौन सा है. सी, एस पी आर क्यू या एस आर पी क्यू. मूवमेंट के बाद हम आर वाला लेंगे या पी वाला लेंगे. मूवमेंट, रॉक एंड टॉस द शिप, नो ये नहीं आएगा. ये मूवमेंट एज वॉल्स ऑफ ग्रे वाटर फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टॉर्म. क्यों ग्रे वाटर, हमने अभी अभी डिस्कस किया. इस सेंटेंस में ये बताया जा रहा है जो लोग बाहर खड़े हैं वो शिप का मूवमेंट देख रहे हैं. शिप का मूवमेंट देखते देखते वो क्या देख रहे हैं, वाटर फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टॉर्म इन द नॉर्थ पैसिफिक. वो सारा सीन देख रहे हैं. तो एस, उसके बाद पी, उसके बाद आर. रॉक एंड टॉस द शिप, जो वहां पर पानी का मूवमेंट है वो शिप को टॉस कर रहा है, रॉक कर रहा है. मेकिंग द ग्रीनर अमंग अस मिजरेबल विथ सी सिकनेस, जो हम लोगों में से हैं वो सी सिकनेस से और परेशान हो रहे हैं. तो आंसर इज एस पी आर क्यू. ओके, नाउ द नेक्स्ट. नाउ वी आर स्टार्टिंग पेपर 2017 फर्स्ट पेपर. ना इजी वन. बेटा मैंने आपको डिफिकल्ट कराए हैं पहले, सो दैट यू कैन नो द लॉजिक टू सॉल्व द सेंटेंस. एग्जाम में इजी ही आते हैं, नो नीड टू वरी. एग्जाम में इस टाइप के आएंगे, द स्मॉल सेंटेंसेस. समटाइम्स इट मे बी बिट लेंथी, but if you are clear with the concepts, you will be easily cracking the exam, you will be easily attempting that question. Now check out this. इस sentence में farm workers, आपको ये subject दिया गया है. subject के बाद आपको पता है verb चाहिए, फिर object चाहिए. clear? Now farm workers spend outdoors most of their time. अब आपको easily समझ में आ रहा है. अब see, यहाँ पे starting को ही P दे दिया है. हमने इससे पहले सेंटेंस किए, PQRS से पहले आपको स्टार्टिंग दी थी या इंट्रोडक्शन दिया था. यहाँ पे कुछ भी नहीं इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे डायरेक्टली सेंटेंस स्टार्ट है. तो हम इसको सब्जेक्ट माने. सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब. सो दिस इज वर्ब. फार्म वर्कर्स स्पेंड, अब सी, आउटडोर्स या मोस्ट ऑफ देयर टाइम. आउटडोर्स के टाइम के बाद आना चाहिए. फार्म वर्कर्स स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम आउटडोर्स. सो व्हाट कैन बी द करेक्ट ऑप्शन, PQSR. दिख रहा है कहीं पे, PQSR. Okay, now the next. Check out this. Again, same pattern. He shuffled the papers in a drawer together. Oh, this can be the sequence. क्या ऐसा हो सकता है? Check out करो. Subject ही है. Now this is subject. इसके बाद हमें verb चाहिए, पक्का verb चाहिए. यहाँ कोई sentence verb से start कर रहा है इससे. So this is 1, this is 2. He shuffled the papers. इन अ ड्रॉर और टुगेदर, पहले क्या आएगा, टुगेदर किसके लिए यूज हुआ है, पेपर्स के लिए. तो ही शफल द पेपर्स टुगेदर इन अ ड्रॉर. तो PQSR दिख रहा है कहीं पे, PQSR. दिस इज द थिंग. आप ऐसा नहीं करिएगा, ही शफल द पेपर्स इन अ ड्रॉर टुगेदर. टुगेदर किसके लिए लगा है बेटा, पेपर के लिए. तो टुगेदर क्वालिटी इसके पास जाएगी, उसके बाद इन अ ड्रॉर. तो आंसर इज PQSR. एक बार आप फ्लो में आ जाएंगे ना बेटा, इजीली सेंटेंस होते जाएंगे. ओके, नाउ अगेन
Sentence number 8. Do you think will this soap shrink woolen clothes? The proper sequence should be. Now do you think. अब subject दिया है यहाँ पे. Do you think subject नहीं है. Subject यहाँ पे कुछ दिया है, किस बारे में बात हो रही है, कैसे हम बात कर रहे हैं. Do you think will this soap shrink woolen clothes? अब अगर हम यहाँ पे इसको subject माने, you subject this verb. Do you think. अब किसके बारे में चाहिए हमें, this soap. Do you think this soap will shrink woolen clothes? See, ये subject, ये verb, ये object. PRQS दिख रहा है कोई यहाँ पे ऑप्शन? Yes, PRQS. Do you think this soap will shrink woolen clothes? ओके, सो आंसर इज दिस. क्योंकि यहाँ डू यू थिंक अगर माने हम क्वेश्चन पूछने के लिए सब्जेक्ट वर्ब यूज कर रहे हैं, फ्रेज, बट यहाँ पे मेन सब्जेक्ट दिस सोप है. सो दिस सोप विल, सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब चाहिए, ये विल इसके बाद आएगा. ओके, नाउ सी, स्पोर्ट्स कार्स अपील टू सम मोटरिस्ट ओनली विथ नॉइजी एग्जॉस्ट. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, स्पोर्ट्स कार. दिस इज सब्जेक्ट. ओके, इसके बाद हमें वर्ब चाहिए. वर्ब क्या है, अपील. सो दिस इज वर्ब. तो अगर हम इसको फर्स्ट और इसको सेकंड माने, पी क्यू. अब देखिए आर एस की एस आर. अब मैंने जैसे आपको बताया, हमने अभी किया था टुगेदर. टुगेदर किसके लिए यूज था, पेपर्स के लिए. अब ये विथ नॉइजी एग्जॉस्ट, ये किसके लिए है, ये कार्स के लिए है. तो ये इसके पास आना चाहिए. स्पोर्ट्स कार्स अपील विथ नॉइजी कार्स टू सम मोटरिस्ट ओनली. कैसे, अब देखिए अगर ये विथ नॉइजी एग्जॉस्ट किसके लिए है, कार्स के लिए. तो अगर हम इसको सेकंड मान रहे हैं तो हमें ये क्वालिटी कार्स के लिए यूज करनी है. सो दिस शुड बी 1, दिस शुड बी 2, दिस शुड बी 2. स्पोर्ट्स कार्स विथ नॉइजी एग्जॉस्ट अपील टू सम मोटरिस्ट ओनली. दिस इज वर्ब. ये सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट की क्वालिटी इससे बताई गई है. तो जो सब्जेक्ट की क्वालिटी है वो उसके पास में ही रखो. तो स्पोर्ट्स कार्स विथ नॉइजी एग्जॉस्ट अपील टू सम मोटरिस्ट ओनली. तो पी एस क्यू आर दिख रहा है यहाँ पे कहीं, पी एस क्यू आर. यस, दिस इज हियर. ओके, नाउ अगेन, ही ऑलमोस्ट प्लान द एंटायर स्ट्रैटेजी ऑफ ऑपरेशन सिंगल हैंडेड. नाउ ही सब्जेक्ट है. अब सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब चाहिए. तो ही प्लान. तो अगर हम इसको फर्स्ट माने, इसको सेकंड. बेटा ट्राई करके देखो कौन सा सेटअप सही जाएगा. आप सब पे नंबर करके देखो कि आपका ये ऑप्शन सही जा रहा है या वो ऑप्शन सही जा रहा है ना. अगर मैं इसको 1 मान रही हूँ, इसको सेकंड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब. ही प्लान द इंटायर स्ट्रैटेजी ऑफ ऑपरेशन. ना सिंगल हैंडेड ऑलमोस्ट या ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेड. ऑलमोस्ट पहले लगेगा सिंगल हैंडेड से. सो दिस शुड बी 1, this should be 2, this should be 3 and this should be 4. now क्या हो जाएगा सीक्वेंस, P R Q S, P R Q S. दिस इज here. तो ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है. आप लॉजिक लगाओ, रूल्स लगाओ, ट्रिक यूज करो and it will be easy for you all. Okay, so we have done 11 sentences. Now we'll move forward to the next. So students, check out this sentence. Now यहाँ पर आपको subject और verb दिया है, helping verb. She has, उसके पास है क्या, more intelligence than we suspected her to possess. Easy. अब उसके पास है, has मतलब possession. क्या है उसके पास, more. more के बाद हमें adjective चाहिए. adjective से पहले हमें more. तो ये 1, ये 2, ये 3. Now automatically this is 4. तो answer will be PQRS. है यहाँ पर PQS, PQRS होगा यहाँ पर. Yes, PQRS. She has more intelligence than we suspected her to possess. Now see, intelligence adjective है. उससे पहले हमने more लगाया. more अकेला नहीं लगेगा, उसके बाद हमें adjective चाहिए. Comparison degree, comparative degree में, so that is, this is the right answer, PQRS. Now check out the next. They should implant in the minds of young children sound principle. Easy. बेटा देखो एग्जाम में आने वाले सेंटेंस बहुत easy हैं. Now this is subject. subject के बाद हमें helping verb या verb चाहिए. Now see, this is helping verb, modal, this is verb. They should implant. तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ. PQ. उसके बाद RS या SR. They should implant
इन द माइंड्स ऑफ यंग चिल्ड्रन या साउंड प्रिंसिपल्स? दे शुड इम्प्लांट, उनको दिमाग में डालना चाहिए क्या? क्या डालना चाहिए? साउंड प्रिंसिपल। दिस इज थर्ड। कहां पर? इन द माइंड्स ऑफ यंग चिल्ड्रन। तो 1 2 3 4 आ गया हमारा। व्हाट इज द सीक्वेंस? PQSR, PQSR। नाउ दिस इज द राइट ऑप्शन। बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आप उसको एंजॉय करके करो, बर्डन लेके नहीं, बहुत इजी है। दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम एग्जामिनेशन पेपर्स ओनली। तो आई एम हियर टू जस्ट गेट यू यूज्ड टू ऑफ दिस, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, नाउ चेक आउट द नेक्स्ट। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट I learned swimming at the age of 15 of class 10th in a government school। देखो ट्रिक जो मैंने आपको बताया, जो सब्जेक्ट है अगर उसके बारे में कोई क्वालिटीज दी गई है, हमने अभी अभी सेंटेंस किया स्पोर्ट्स कार्स वाला, स्पोर्ट्स कार्स विथ नॉइजी एग्जॉस्ट। तो नॉइजी एग्जॉस्ट किसकी क्वालिटी है? स्पोर्ट्स कार की। तो जो भी क्वालिटीज, जो भी डिटेलिंग, जो भी डिस्क्रिप्शन सब्जेक्ट के बारे में दिया है ना बेटा, उसको उसके साथ ही रख दो, उन दोनों को साथ में ही रखो। नाउ सी, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, कहाँ का? आपको हिंट दे रहे हैं ऑफ क्लास 10th। दैट मीन्स जब मैं क्लास 10th का स्टूडेंट था, तो अगर हम इसको फर्स्ट मानते हैं, अब अगर हम इसको फर्स्ट मानते हैं, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, इसके बाद आई लर्न स्विमिंग एट द एज ऑफ 15 इन अ गवर्नमेंट स्कूल। अब अगर हम इसको यहाँ करते हैं, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन अ गवर्नमेंट स्कूल I learned swimming, ये दोनों में कुछ कनेक्शन आ रहा है? नो, ये लास्ट में चाहिए। तो दैट इज, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो P, देन R, देन Q, देन S, P R Q S। ओके, हम दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं कोई? P R S Q, P R S Q कहीं है? नो, सो दिस इज द राइट answer, PRQS। When I was a student of class 10, I learned swimming at the age of 15 in a government school. The correct answer is PRQS. Now the next. Now we are starting paper number 2 of year 2016. Now the statement, therefore you must listen carefully what the speaker has said in order to understand will be made just one. Now see again, हमने जो फर्स्ट सेगमेंट में क्वेश्चन किए बेटा, जिसमें इंट्रो दिया हुआ था, उसके बाद PQRS थे, अब वैसे ही आ गए। दैट मीन्स यू मस्ट प्रैक्टिस बोथ द पैटर्न्स। अर्लियर पैटर्न जो हमने इससे जस्ट पहले किया कि सेंटेंस PQRS से ही स्टार्ट हो रहा था, इंट्रोडक्शन नहीं था, यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है। एक और पैटर्न आता है बेटा जिसमें इंट्रोडक्शन भी दिया है और कंक्लूजन भी दिया है, बीच का सीक्वेंस आपको सेट करना है। तो अभी हमने एक सीक्वेंस किया जिसमें डायरेक्टली PQRS था, यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद स्टार्ट करना है। नाउ चेक इट आउट, द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट के बारे में जो भी बात हो रही है ना, अगर मैं यहाँ सब्जेक्ट मानूं तो इसके बाद मुझे वर्ब चाहिए। वर्ब यहाँ कहीं दिख रहा है, दिस इज वर्ब। तो अगर यहाँ पर हम फर्स्ट, द स्टेटमेंट विल बी मेड जस्ट वंस। ओके, सेंटेंस बन गया, एक सेंटेंस बन गया, द स्टेटमेंट विल बी मेड जस्ट वन, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। ओके, अब हम अगर एस से अपना सीक्वेंस स्टार्ट कर रहे हैं, एस से, तो कितने ऑप्शंस एस वाले हैं? 3। तो आर वालों को तो खत्म कर दो ताकि हमारा थोड़ा सा काम इजी हो गया। नाउ सी, द स्टेटमेंट विल बी मेड जस्ट वन, therefore you must listen carefully। Now see, एक ही बार बोला जाएगा, इसीलिए तुम ध्यान से सुनो। तो S के बाद हमारा आ गया P। अब S और P से कोई ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, ये दोनों, तो इनको खत्म कर दो। सी, धीरे धीरे काम आसान करो, अपने ऑप्शंस एलिमिनेट करते जाओ ताकि आपको बेस्ट ऑप्शन मिल जाए। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, दोनों में स्टार्टिंग SP है, दैट मीन्स या तो थर्ड R होगा या Q होगा। चेक आउट, द स्टेटमेंट विल बी मेड जस्ट वन, therefore you must listen carefully what the speaker has said in order to understand। अब देखो, therefore you must listen carefully in order to understand what the speaker has said, या what the speaker has said in order to understand, ये इनकम्प्लीट लग रहा है, तो ये थर्ड होना चाहिए, ये फोर्थ होना चाहिए। The sequence will be SPRQ। This is the correct answer। स्टेप बाय स्टेप जाना है बेटा, जल्दबाजी नहीं करना।
हर एक ऑप्शन पे वर्क करो, हर एक सीक्वेंस को रख कर देखो कि लॉजिकली वो सेंटेंस कन्वे कर रहा है क्या आपका मीनिंग। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं दूसरा सेंटेंस दूसरा सीक्वेंस रख के भी देख सकती हूँ तो मैं वो भी देखूंगी, लेकिन जो हमें बेस्ट अप्रोप्रिएट है हमें वही चूज करना है। नाउ सी द स्मॉल बॉय हु, हमने अभी एक एग्जांपल किया था रिलेटिव प्रोनाउन वाला, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। सी हु से पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, जिस सब्जेक्ट के लिए हु लग रहा है यहां पर दिया है। सी द स्मॉल बॉय हु, अब इसमें क्या होगा, ब्रोक हिज लेग, फेल डाउन एंड क्लाइम्ड द वॉल। नाउ एंड मतलब दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। अब उसने वॉल पहले क्लाइम की कि लेग पहले तोड़ी। ओके, द स्मॉल बॉय हु फेल डाउन, क्लाइम्ड द वॉल एंड ब्रोक हिज लेग। नाउ सी क्यू, अगर मैं इसको फर्स्ट मानूं, फेल डाउन, क्लाइम द वॉल एंड ब्रोक हिज लेग, तो क्या ये ऑप्शन है इसमें देखा जाए तो QSRP है यहाँ पर, QSRP बेटा रख के देखो इजीली आएगा। आप सारे ऑप्शंस पे वर्क करो ना। सी द स्मॉल बॉय हु, अब हु ये लड़का, उसने कुछ तो किया है जिसके बारे में, स्मॉल बॉय के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, उसने कुछ किया है ना। दिस इज सब्जेक्ट, तो हमें कुछ वर्ब चाहिए ना। अगर मैं वर्ब फेल डाउन, वो गिर गया, द स्मॉल बॉय हु फेल डाउन, कैसे गिरा, क्लाइम द वॉल एंड ब्रोक हिज लेग, उसने वॉल क्लाइम की और अपनी टांग तोड़ ली। तो आंसर इज QSPR। Now, according to an engineer, might hit the market next year a newly developed air cooler system that employed in conventional room coolers, which is based on principle radically different from. Now, अब radically different from, that means ये तो लास्ट में नहीं आएगा, because from के बाद हमें कुछ सब्जेक्ट चाहिए, तो ये लास्ट में तो हमें चाहिए ही नहीं। अब अगर ये ऑप्शन में S लास्ट में है तो ये तो गलत कर दो, क्योंकि ये फ्रॉम पे खत्म हो रहा है सेंटेंस, दैट मीन्स फ्रॉम के बाद सेंटेंस कंटिन्यू है, तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब अकॉर्डिंग टू एन इंजीनियर, एक इंजीनियर के अकॉर्डिंग, तो कुछ उसने स्टेटमेंट दी है, कुछ थ्योरी दी है। अब वो थ्योरी क्या दी है, लेट्स चेक आउट। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू एन इंजीनियर, माइट नहीं, ये भी नहीं आएगा। अ न्यूली डेवलप्ड एयर कूलर सिस्टम, किसी सिस्टम के बारे में, किसी थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे इसकी। क्यू ऑप्शन को अगर हम पहले रखते हैं तो अगर हमने क्यू ऑप्शन पहले रखा, ये वाला, ओके, अ न्यूली डेवलप्ड एयर कूलर सिस्टम। अब ये विच किस लिए लगा है, एयर कूलर सिस्टम के लिए। प्रिंसिपल किसका है, एयर कूलर सिस्टम का, तो ये इसके बाद आएगा। दैट मीन्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन रहेगा Q, सेकेंड ऑप्शन रहेगा S। फर्स्ट Q, सेकेंड S। यहां कुछ दिख रहा है QS से, ओके, हम इसको चेकआउट करते हैं। इसके बाद RP, डिफरेंट फ्रॉम दैट एम्प्लॉयड। नाउ सी, फ्रॉम के बाद दैट, एम्प्लॉयड इन कन्वेंशनल रूम कूलर्स। अब इसके बाद हमारा Q हो गया, S हो गया, R हो गया, P, माइट हिट द मार्केट नेक्स्ट ईयर। तो करेक्ट ऑप्शन इज QSRP। ओके, now check. The clerk on the desk left the money in the safe which he should have locked up. Now यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या चाहिए इमीडिएटली, वर्ब। तो यहाँ पर वर्ब कहीं दिख रहा है, दिस। तो Q को अगर हम फर्स्ट माने, left the money, कहाँ पर, सी, बात मनी की हो रही है, मनी कहाँ पर छोड़ा उसने, ऑन द डेस्क। तो यहाँ पर अगर हम इसको Q से स्टार्ट करके P कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पर Q से स्टार्ट होने वाला ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है, तो ये तो रॉन्ग कर दो। अब दो ऑप्शन है, Q के बाद हमने सेकंड क्या लिया है, P, तो QP। इसके बाद द क्लर्क लेफ्ट द मनी ऑन द डेस्क विच ही शुड हैव लॉक्ड अप इन द सेफ। तो आंसर इज QPSR। सी बेटा, इट्स वेरी इजी, आप बस लॉजिक लगाओ और उनका सीक्वेंस सेट करते जाओ। एंड स्टिल आई एम सेइंग यू कि अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके दो ऑप्शंस आपने चूज किए जो बेस्ट हैं, आप दोनों सीक्वेंस को वहां रख कर देखो। जस्ट कैलकुलेट एवरी लॉजिक, जस्ट हर एक चीज को चेकआउट करो, क्रॉस चेकआउट करो, एंड द बेस्ट विल कम टू यू ऑटोमेटिकली। Now see, hardly had my brother descended from the plane when the people waved and cheered who had come to receive him from the lounge. हमने hardly वाला रूल किया है बेटा। hardly वाले सेंटेंस में हमेशा और हमेशा when आता है, ये आपको पता है।
यहाँ पर when दिया हुआ है। That means hardly वाले सेंटेंस में when आ रहा है। Hardly had my brother descended from the plane। अब यहाँ पर मेरा भाई प्लेन से उतरा, उसके बाद उसने क्या किया? When the people waved and cheered who had come to receive him from the lounge। Now from the lounge, who had come to receive him? Check out each and every option and we'll work on this option. We'll work on the sequence. Now see students, hardly और when चाहिए हमें सेंटेंस में, यहाँ पर when है। Okay, तो if I imagine this as the first sequence, hardly had my brother descended from the plane when the people, अब people हमको फर्स्ट मिल गया, who had come to, मैंने अभी आपको बताया whenever we are using who, we want the subject immediately before who। तो अगर हम people को subject मान के who उसके बाद रख रहे हैं, so this is second। who had come to receive him, जो लोग उसने लेने आए थे, क्या किया उन्होंने? waved and cheered from the lounge। so what should be the best sequence? PRQS। PRQS, this is the correct sequence। Now check out the sequence। आप पढ़ के देखो, आपको समझ में आएगा कि sequence का order ऐसा ही होना चाहिए। Okay, now the next sentence। Now check out this। The essay, like that of human face, because its variety is infinite, is a literary form which is not easy to define। Now I hope आप लोग को बिल्कुल rules clear हो गए होंगे। Again I am repeating, सब्जेक्ट है ये, सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब या वर्ब चाहिए। इज देयर एनी सेंटेंस विच इज स्टार्टिंग विद अ हेल्पिंग वर्ब और अ वर्ब? चेकआउट करो, बिकॉज तो नहीं आएगा इमीडिएटली, तो ये ऑप्शन नहीं। इज अ लिटरेरी फॉर्म, अब लिटरेरी फॉर्म कौन है? ऐसे, तो अगर हम इसको फर्स्ट माने तो अब आर से सी, देयर आर टू ऑप्शंस फ्रॉम आर, स्टार्टिंग फ्रॉम आर, और हमें पता है हमारा सीक्वेंस आर से ही स्टार्ट होगा, तो एलिमिनेट दिस। नाउ योर वर्क इज हाफ डन। अब आधा काम हो गया, आधा बचा है। दो ऑप्शंस आर से स्टार्ट हो रहे हैं और देखो दोनों में आर एस कॉमन है, दोनों में आर एस कॉमन है, दैट मीन्स आर के बाद एस आएगा ही, ट्रिक है ये। नाउ द एसे इज अ लिटरेरी फॉर्म विच इज नॉट इजी टू डिफाइन, तो दिस इज 2। नाउ चेक आउट कि आर एस क्यू पी या आर एस पी क्यू। द एसे विच इज नॉट इजी टू डिफाइन इज अ लिटरेरी फॉर्म विच इज नॉट इजी टू डिफाइन like that of the human face because its variety is infinite। तो because से हम reason दे रहे हैं, तो RSPQ, RSPQ, this is the correct। because यहाँ पर define के बाद directly because नहीं आएगा। आप किस चीज के लिए reason दे रहे हो, तो पहले आपको वो condition तो देनी है, तो answer is RSPQ। this is the correct sequence। okay, now the next। now check out this, the exhibition committee attractive and useful to make exhibition making efforts has been। easy one, कैसे होगा वो? सब्जेक्ट दिया है आपको, दिस इज सब्जेक्ट, हमको इसके बाद इमीडिएटली हेल्पिंग वर्ब या वर्ब चाहिए। कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से आ रहा है, दिस। नाउ हैज बीन, अब हमको ये पता चल गया कि सेंटेंस का सीक्वेंस एस से स्टार्ट होगा। एस से स्टार्ट होने वाले दो ऑप्शन, जस्ट एलिमिनेट दिस, काम आधा। अब सी, एस आर या एस पी, द एग्जीबिशन कमिटी हैज बीन मेकिंग एफर्ट्स, वो एफर्ट्स कर रही है किस चीज के लिए? टू मेक एग्जीबिशन अट्रैक्टिव एंड यूजफुल इजीली। अब जो दो ऑप्शंस आपको बेस्ट लग रहे हैं, आप उसके अलावा दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर दो। जो बाकी दो ऑप्शंस बचे हैं बेटा, उन दोनों ऑप्शंस को रख के देखो, जो बेस्ट ऑप्शन है आपको इजीली समझ में आएगा ना। हैज बीन के बाद हमें आईएनजी चाहिए ही चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आपने टेंसेस पढ़े हैं, तो हैज बीन के बाद हमें ये चाहिए ही चाहिए। एस आर मिल गया। अब एफर्ट्स किस चीज के लिए? एग्जीबिशन को अट्रैक्टिव एंड यूजफुल बनाने के लिए। इजी। नाउ द नेक्स्ट। नाउ वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट पेपर ऑफ ईयर 2014। नाउ अगेन देखिए, फिर से एक एक साल के ऑल्टरनेट में पैटर्न चेंज हो रहा है। इससे पहले वाले ईयर में जो हमने पैटर्न किया था, वहां इंट्रो दिया हुआ था, उसके बाद PQRS थे। ओके, अब यहाँ पर अगेन इंट्रो नहीं दिया, PQRS आ गया। उससे पहले हमने किया था, उसमें भी इंट्रो नहीं दिया था, PQRS आया था। दैट मीन्स टू मेन पैटर्न्स आर वर्किंग। This is the first pattern and the second pattern is कि when there is an introduction given, after that the sequence is starting, and I hope आपको दोनों पैटर्न समझ में आ रहे हैं। Now check out, she and neither have I, the assignment yet hasn't finished। Easy question, easy। कैसे? This is subject, subject के बाद हमें immediately क्या चाहिए? Verb। Now this is first, this is first, this is second। तो हम देख सकते हैं PS से कोई स्टार्ट हो रहा है। Now this is, यही PS से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि P तो स्टार्टिंग है,
क्योंकि वहां सब्जेक्ट है, सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट में नाउन चाहिए या प्रोनाउन चाहिए, दिस इज प्रोनाउन, सो दिस इज डेफिनेटली 1। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, दिस इज डेफिनेटली 2। नाउ यहां पर PSRQ, चेक आउट दिस, शी हैजंट फिनिश्ड the assignment yet and neither have I, तो PSRQ is the correct option। जितना प्रैक्टिस करोगे बच्चा उतनी इजीली आपको परफेक्शन आएगा, और इसलिए वी आर डूइंग एज मेनी क्वेश्चन वी कैन डू in our video and I'm also sending you the PDF to practice the concerning topic, और उसको प्रैक्टिस करो। Okay, now the next. Now check out this. Himself, a child can usually feed by the age of 6 months. When I started this lecture, I gave you some basic rules for the subjective pronouns, objective pronouns, subject and object, noun and pronoun. Now check out this himself. This is objective pronoun. This will never come in the beginning of the sentence. ये beginning में तो आएगा ही नहीं कभी भी। Himself, myself, herself से sentence start नहीं होते। Sentence start होते हैं subjective pronoun, he, she, they, we, इनसे। तो ये तो starting में आएगा नहीं। That means P से जो option start हो रहे हैं उनको तो आप हटा ही दो। क्लियर? अब हमें सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ कुछ दिख रहा है, दिस इज सब्जेक्ट। अब चाइल्ड, अ चाइल्ड सब्जेक्ट है, इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब या वर्ब चाहिए। अ चाइल्ड कैन, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दिया है, ये वर्ब दिया है, दैट मीन्स दिस इज 1, दिस इज 2। क्यू आर से कोई ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, दिस, दैट मीन्स आप एस वाला तो एलिमिनेट कर दो। नाउ क्यू आर, इसके बाद पी रख के देखिए, अ चाइल्ड कैन यूजुअली फीड हिमसेल्फ by the age of 6 months. This is the correct option. Now remember himself reflexive pronoun. Reflexive pronoun use कब होते हैं? जब subject और object same हो। यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं a child himself, एक बच्चा खुद ही, तो himself reflexive pronoun use हुआ है a child के लिए। So the correct option is P, this QRPS. This is the correct option. So I hope you got this. Now we'll move forward to the next sentence. Now see, every experience in life makes on some of the cells or other nerve centers of the brain an impression. अब किस बात हो रही है? Experience in life. Every experience in life makes, subject भी दिया है, verb भी दिया है, पर आपको एक hint भी दिया है कि वहां makes, तो कुछ तो बना रहे हैं, कुछ तो बन रहा है, क्योंकि यहाँ मेक्स है। दैट मीन्स अब चेकआउट कीजिए क्या बनाया है, एक इंप्रेशन। ब्रेन तो नहीं बनाएंगे, और तो आएगा ही नहीं, क्योंकि और से पहले हमें एक क्लॉज चाहिए, 2 क्लॉजेस को और जोड़ता है। ऑन सम ऑफ द सेल्स, कुछ सेल्स के ऊपर, लेकिन कुछ बनना तो चाहिए सेल्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ हिंट दिया है मेक्स, तो दिस शुड बी द फर्स्ट एन इंप्रेशन। नॉट चेकआउट, एस से कोई ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है ये, दैट मीन्स ये ऑप्शन तो आपके चलेंगे ही नहीं, काम इजी हो गया ना। एस के बाद पी रख के देखिए, एवरी एक्सपीरियंस इन लाइफ मेक्स एन इंप्रेशन। कहां पर इंप्रेशन बना रहा है? ऑन सम ऑफ द सेल्स, सो दिस इज 2। ऑन सम ऑफ द सेल्स, किस चीज के सेल्स? ऑफ द ब्रेन और अदर नर्व सेंटर्स। इजी बेटा, दिस इज वेरी इजी if you have perfection in that, and you will get perfection if you will practice that. A scoring topic to score maximum marks. Okay, so the correct option is SPRQ. Okay, now the next. Now you will know how to do it, have to, because she does not help her. Now you will दिया है, subject और helping verb दिया है, that means आपको अब verb चाहिए। You will help her because she does not know how to do it या have to. Now see, you will have to help her. Now see, this is 1, this is 2. अब अगर मैं इसको ये इंट्रोडक्शन दिया है, हम इसको यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। You will have to, क्यू से ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, 3 स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब एस वाला ऑप्शन तो गया। Now you will have to के बाद हमें help her चाहिए, क्यू के बाद एस, क्यू एस वाले 2 ऑप्शन हैं, QSRP, QSPR. Now check out. You will have to help her because she does not know how to do it. That means the correct option is QSRP. So I hope you have understood 25 sentences we have done. Still, I am telling you, before attempting any of the topic, just have the revision of the rules I have given to you, so that you can attempt the question with the confidence and with the guarantee that you will do that. Still, if you have any of the doubt,
just feel free to message me. If you are just solving the PDF and still you are having any of the doubt, just message me. Some of the students are messaging me with their doubts and I am here to clear their doubts. I am clearing their doubts, and if you will practice, you will be perfect. All this for today. This is your Neetu ma'am. Thank you. Have a safe day. Thank you.